हेलो बच्चों, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को डिस्कस करेंगे। यानी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब किसी भी फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो मेनली क्या है? वो होता है स्टेमन या एंथर। अब एंथर क्या है, स्टेमन क्या है, और ये जिस संरचना में बनते हैं उसे हम कहते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी आपको जानना क्या क्या है? एंथर जानना है, माइक्रोस्पोरेंजियम जानना है। और जो एंथर और या माइक्रोस्पोरेंजियम से जब एंथर इनसे जो विकसित होता है वो होता है पॉलन। इस पॉलन ग्रेन के बारे में जानना है। अब फिर सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि स्टेमन या एंथर क्या है? स्टेमन या एंथर क्या है? तो स्टेमन या एंथर, अगर आप किसी भी फ्लावर की कंडीशंस में देखते हैं तो फ्लावर के पुष्प के मिडिल रीजन में आपको दिखाई पड़ता है इस तरीके से बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाएगा। यही बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर कहलाता है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। और इसका नीचे का भाग फिलामेंट कहलाता है। अब अगर हम इस एंथर का कट सेक्शन देखते हैं, यानी इस एंथर को अगर हम कट करते हैं तो उस कंडीशंस में हमें क्या दिखता है? अगर हम इस एंथर को कट कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में हमें ये एंथर अंदर से पुनः दो पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब यह एंथर दो लोब में आपको डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है तो यही दोनों पार्ट कहलाती है थीका। क्या कहलाती है? थीका। जो थीका होता है, ये थीका हमारा पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। और जहां पर हमारे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यही माइक्रोस्पोर्स हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलन कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम पॉलन कहते हैं। अब ये पॉलन बनते कैसे हैं? ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये कैसे दिखता है, इसको आप देखिए। अगर हम यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब सबसे पहली चीज है टर्म माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और स्पोरेंजियम यानी जनरेटिव सेल, यानी ऐसा स्मॉल जनरेटिव सेल्स जो क्या करें? मेल पार्ट्स को जनरेट करें, वही चीज क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इससे जनरेट क्या हो रहा है? पॉलन। इससे हमारा क्या जनरेट हो रहा है? पॉलन। अब फिर क्वेश्चन होता है कि जो हमारा पॉलन जनरेट हो रहा है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हमारी दिखती कैसी है? तो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को लेते हैं तो हमारी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4 लेयर की बनी होती है। कितने लेयर की है? 4 लेयर। ठीक। एक होती है सबसे बाहर की लेयर। जो सबसे बाहर की लेयर है इसी को हम कहते हैं इपिडर्मिस। क्या कहते हैं? इपिडर्मिस। क्यों कहते हैं? टर्म इपी, जो टर्म इपी है ये रिप्रेजेंट करता है आउटर पार्ट ऑफ बॉडी को या आउटर पार्ट ऑफ ऑर्गन को, और डर्मिस दैट मीन्स लेयर। यानी जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका जो सबसे आउटर लेयर है वही आउटर लेयर क्या कहलाएगा? इपिडर्मिस। देन सेकेंड लेयर, जो हमारी सेकंड लेयर होती है ये थोड़ी सी थिक होती है। ठीक, ये थोड़ी थिक होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडोथीसियम।
एंडोथीशियम। टर्म इंडो, इंडो का मतलब होता है इनर, यानी जो हमारी अंदर की लेयर हो गई उसका क्या नाम हो गया, एंडोथीशियम। तीसरी चीज होती है कि जो हमारी एंडोथीशियम लेयर है इसके अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ जनरेटिव सेल्स हमें दिखाई देते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, जो न्यूट्रेटिव होते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। इन न्यूट्रेटिव सेल्स को हम कहते हैं टेप्टम। टेप्टम और इन टेप्टम और इन न्यूट्रेटिव एंडोथीशियम के बीच का जो ये स्थान होता है, ये स्थान हमारा कहलाता है मिडिल लेयर, यानी सबसे आउटर लेयर क्या कहलाई, एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेकेंडरी लेयर है जो अंदर की तरफ है वो क्या कहलाई, एंडोथीशियम। टेप्टम और एंडोथीशियम के बीच का जो लेयर है ये क्या कहलाया, मिडिल लेयर। और अंदर का जो न्यूट्रेटिव पार्ट है जिनकी संख्या क्या है, 4 है, यानी ईच लोब हैविंग 1 पार्ट्स, यानी सभी लोब में क्या होगा, एक एक टेप्टम पाया जाएगा। और यही टेप्टम क्या करता है, पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसीलिए ये जो होते हैं ये पॉलन सैक के साथ ही लगे रहते हैं। अब आपका होता है कि फिर पॉलन बनते कैसे हैं। पॉलन बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है और पॉलन दिखाई कैसे देते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं, यानी माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है यह 3 टर्म से बना होता है। 3 टर्म कौन कौन से, सबसे पहला टर्म होता है माइक्रो, देन स्पोरो, स्पोरो और देन जेनेसिस। टर्म माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल यानी छोटा, स्पोरो यानी गैमेटिक पार्ट या स्पोर, और जेनेसिस मीन्स टू सेंसिस, यानी वह आर्गन या पार्ट जो क्या करे, स्मॉल स्पोर्स की सेंसिस करे, या वह प्रोसेस जो क्या करे, स्मॉल स्पोर की सेंसिस करे, वह क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। और जिस पार्ट में यह सेंसिस हो रही है वह पार्ट क्या कहलाया, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनते हैं। मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में क्या होता है, पहले एक सेल से 2 सेल, और यही दो तुरंत रेप्लिकेट करके क्या करते हैं, 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन यहां ये जो सेल्स बन देते हैं फास्ट रिडक्शन के कारण इनमें जो नंबर ऑफ गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, देन कॉल्ड हैप्लॉइड या आगुणिक बोलते हैं। अगर यही क्रोमोसोम्स के नंबर पूर्ण होते तो उस कंडीशंस में ये क्या होता, डिप्लॉयड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2l से। यहां इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसेट कंप्लीट, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, पूर्ण होगी। अब जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है इससे जो स्पोर्स बनते हैं वह स्पोर्स 5 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है लीनियर, यानी जो स्पोर्स हो वो एक रैखिक अवस्था में पाए जाए, इसलिए इस प्रकार के स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, रैखिक स्पोर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल सबसे पहले ही टर्म बता दे रहा है क्या, बाई मीन्स 2, यानी जो स्पोर्स हो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चूंकि यहां 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो इसलिए इसको हम समद्विपार्श्विक भी कहते हैं। तीसरा होता है क्रॉसिक, यानी
जो हमारे स्पोर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक। और चौथा जो टाइप होता है वो होता है टी शेप्ड। टी शेप्ड यानी जो स्पोर्स हो वो टी के समान संरचना धारण करे, यानी स्पोर बनने के बाद जो संरचना हो ये उल्टे टी के समान दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हम टी शेप्ड कहते हैं, टी शेप्ड। और चौथा और मेन इंपॉर्टेंट टेट्राहेड्रल, आपका लास्ट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये चौथा टाइप्स होता है, जिसमें क्या होता है कि ये चतुष्फलीय यानी 4 भुजाओं में डिवाइड हो जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की अगर हम बात की यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी डाइकॉट प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल टाइप के पाए जाएंगे। जबकि अगर हम यही मोनोकॉट प्लांट की बात करें यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं एक बीजपत्री पौधा, उनमें या आइसोबाइलेटरल टाइप का यानी ये आइसोबाइलेटरल टाइप का बनता है। अब जो पॉलन बने इनके बनने की प्रक्रिया कैसी है ये देखिए। सबसे पहले जो आपके पॉलन मदर सेल्स हैं, ठीक, पॉलन मदर सेल्स ये क्या करती है, डिवीजन स्टार्ट करती है। अब एक तो आपका हो गया मोनोकॉट और दूसरी कंडीशंस क्या हो गई, डाइकॉट, यानी एक बीजपत्री पौधे में और द्विबीजपत्री पौधे में। एक बीजपत्री पौधे की जो प्रक्रिया है पहले उसको देख लें, फिर द्विबीजपत्री पौधे की प्रक्रिया देखें। इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ये डिवाइड करना शुरू करते हैं, डिवीजन में आते हैं और डिवीजन करके ये पहले 2 सेल्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और फिर इनमें क्रोमोसोमल डिवीजन पुनः स्टार्ट होता है। जो यह क्रोमोसोमल डिवीजन होता है या क्या करता है, क्रोमोसोम्स को 2 इक्वल सेट में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल सेट में डिवाइड कर देता है। इस तरह 2 इक्वल सेट में डिवाइड होने के बाद क्या करते हैं पोलन, ये आपके इस पॉलन को भी डिवाइड करके स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर मोनो डाइकॉट में देखा जाए तो ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होना शुरू करेंगे। यहां ये 3 डिफरेंट वे में डिवाइड करते हैं और इस प्रकार इनमें पुनः फिर डिवीजन होता है और ये क्या करते हैं, सेल के थोड़े से पार्ट को अलग कर लेते हैं और इससे क्या होता है, आपके जो टेट्राहेड्रल कंडीशंस है, टेट्राहेड्रल कंडीशंस इसका निर्माण हो जाता है। टेट्राहेड्रल कंडीशंस का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोरोजेंसिस की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखें कि जो पॉलन हमारे बने हुए हैं उन पॉलन दिखाई कैसे देते हैं और उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो किसी भी फ्लावर की कंडीशंस में जो पॉलन होता है, पॉलन, इसमें सबसे बाहरी एक लेयर पाया जाता है। इस बाहरी लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन केमिकल से बना होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एसिड रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है और काफी लंबे टाइम तक इस पॉलन को प्रिजर्व करके रख सकता है। इसलिए पॉलन को हम फॉसिल का भी बेस्ट एग्जांपल मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह काफी समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पॉलन बैंक की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जो सेकंड लेयर होता है
यह सेकेंड लेयर, इसको हम इंटाइन कहते हैं। जो इंटाइन लेयर होती है, इंटाइन लेयर के बाद जेल साइटोप्लाज्म का एक लेयर होता है जहां छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर बनते हैं, इन्हीं पोर को हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर जो जर्मिनेशन के टाइम हेल्प करते हैं, और इनके बीच में चूंकि यह एक प्रकार का गैमेटिक पार्ट है, इसलिए इसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और किसी भी एडवर्स इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें क्या होता है, एक वैक्यूल पाया जाता है। और इस तरह से ये पॉलन, एक मैच्योर पॉलन का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है।